तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये तुम हो या कोई और तुम्हारे अंदर से बोल रहा है? हर सुबह जब तुम आईने में खुद को देखते हो, क्या वो चेहरा तुम्हारा असली चेहरा है या वो एक परछाई है उन विचारों की, उन विश्वासों की जो तुमने बचपन से अब तक बनाए हैं? तुम सोचते हो मैं ऐसा हूं, पर क्या तुमने कभी ये पूछा कि आखिर में क्यों ऐसा हूं? क्यों कुछ लोग बार बार हारते हैं और कुछ बार बार जीत जाते हैं? क्यों कुछ लोग रिश्तों में बार बार टूटते हैं और कुछ अपनी तरफ प्यार को लगातार आकर्षित करते हैं? क्या ये सब महज किस्मत का खेल है या कुछ और है? ये किस्मत का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी विश्वास प्रणाली जो चुपचाप तुम्हारा नक्शा बना रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा। ये नक्शा तुम खुद ही अपने हाथों से बना रहे हो, बिना जाने बिना समझे। अपनी जिंदगी के बारे में एक बार फिर से सोचो। क्या तुम अपनी फिल्म के हीरो हो या फिर एक किरदार जो सिर्फ स्क्रिप्ट को निभा रहा है? क्या तुम सच में वही हो या बचपन की सुनी कुछ बातें, देखे कुछ डर, दूसरों की कही बातें तुम्हें चुपचाप किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही हैं? क्या तुम्हारी सोच के पीछे भी कोई और बैठा है? क्या किसी और की सोच से तुम्हारी जिंदगी की कहानी लिखी जा रही है और आज वो तुम्हें सच भी लगती है? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन एक कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल ब्लैंक। फिर उस कागज पर लिखना शुरू होता है हमारे माता पिता की बातें, रिश्तेदारों की राय, समाज की धारणाएं, स्कूल में सिखाए गए हमारे एक्सपीरियंसेस और सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं इमोशनल इवेंट्स, क्योंकि उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। वो घटनाएं जो हमारी जिंदगी में घटी हैं और उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर गहरा असर डाला है। इससे धीरे धीरे बनता है हमारा बिलीफ सिस्टम। जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठता जाता है। सबकॉन्शियस की यही फाइलें हमारी जिंदगी चलाने लगती हैं, बिना पूछे और बिना समझे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी को 95% कंट्रोल करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही है, जिसके बनने की शुरुआत आपके बचपन से ही हो जाती है। जो आपको सिखाया जाता है वही आपका बड़े होकर सच बन जाता है। अगर आपके मन में डर को बोया गया है तो डर ही उगेगा। अगर उसमें कॉन्फिडेंस बोया गया है तो वही जिंदगी का फल बनेगा। एक बच्चा अगर बचपन से यही सुन रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा तभी जिंदगी में कुछ कर पाएगा, तो उसका माइंड उसी दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए सच वही है। बचपन से उसने यही सुना है। लेकिन अगर कोई बच्चा हर वक्त सुनता है पैसे वालों के पास दिल नहीं होता, तो वो पैसे कमाने से डरने लगेगा। यानी जो तुमने माना है वही तुमने चुना है। हमारा दिमाग लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स से बना होता है। जब भी हम कोई बात सोचते हैं, कोई इमोशन को महसूस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उन न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन क्रिएट होता है और इस कनेक्शन को हम कहते हैं न्यूरल पाथवे। बार बार जब वही विचार, वही भावनाएं, वही अनुभव हम दोहराते हैं तो वो न्यूरल पाथवे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारा दिमाग उस न्यूरल पाथवे को पहचानता है और हर बार उसी रास्ते पर लौट जाता है। इसी को कहते हैं ब्रेन मैपिंग। जैसे नदी एक बार जिस रास्ते पर बहती है वो रास्ता गहरा हो जाता है, वैसे ही दिमाग में जिस सोच को बार बार हम दोहराते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। ये पाथवे बनते कैसे हैं? आपकी बचपन की बातों से, वो बातें जो आपसे आपके अपनों ने की हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा है कि तू कमजोर है, तो उसका दिमाग उस बात को अपनी सच्चाई मान लेता है। बार बार सुनने से गहरा न्यूरल पाथवे बनता है जो उसे हर परिस्थिति में खुद को कमजोर ही देखने पर मजबूर करता है। जब भी हम किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, बार बार चिंता करते हैं, बार बार डरते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका दिमाग उस रूट को कैप्चर कर लेता है और वही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाती है। और अगर कोई भी बात या कोई भी इमोशन आपके सबकॉन्शियस तक चला जाता है तो आपको आगे उसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस आपके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जिंदगी को चलाने लग जाता है और वही आपकी रियलिटी भी बनने लग जाती है।
जब भी कोई थॉट आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ता है तो वो और तेजी से दिमाग में छप जाता है। जैसे अगर किसी ने हारने के बाद शर्मिंदगी को महसूस किया है तो मैं हारने वाला हूँ वाला मैप और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा और वो इंसान खुद को लूजर समझने लग जाएगा। ये पूरी एक चेन है जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। आपका बिलीफ सिस्टम बनता है न्यूरल पाथवे से, यानी कि वो कनेक्शंस जो आपने अपने एक्सपीरियंस से अपने दिमाग में बनाए हैं, और वही एक्सपीरियंस जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो मेमोरी के तौर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इन पाथवे को बदल सकते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए अब 6 ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिससे आप अपने दिमाग के नक्शे को बदल सकते हैं, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। आप दिन भर में जो कुछ भी सोचते हैं खुद पर नजर रखना शुरू कीजिए। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं? कौन से ऐसे विचार हैं जो बार बार आपके मन में आते हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिराते हैं? आपके ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनसे आपको डर लगता है? कौन से ऐसे पैटर्न्स आपने बनाए हुए हैं जिन्हें आप तोड़ना तो चाहते हैं पर तोड़ नहीं पाते हैं? जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगेंगे वैसे ही ब्रेन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा हो जाएगा और बदलाव के लिए जगह बनेगी। और जब भी आप इस नेटवर्क को ब्रेक करेंगे तो आपके दिमाग में नए पाथवे बनना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से ज्यादातर लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन अगर वो अचानक से किसी दिन उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दें तो दिमाग को लगेगा कि ये क्या अलग चीज हो रही है और शायद शुरुआत में वो लिख भी ना पाए। लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से दिमाग को लगेगा कि ये कुछ नया है और ये काम इस हाथ से भी किया जा सकता है। इसको लेकर एक थ्योरी भी है, हेबियन थ्योरी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बार बार नई सोच, जैसे कि मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये सोचने से नए कनेक्शन क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे आप अपने दिमाग में नए विचारों पर जोर देना शुरू कर देंगे, अवेयर होकर उन पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे पुराने पैटर्न्स ब्लर होने लग जाएंगे और नए कनेक्शन बनने लग जाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप है रिपीटेशन, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। दिमाग सीखता है रिपीटेशन से, कैलकुलेशन से नहीं। जैसे खेत में रास्ता चलने से बनता है, वैसे ही सोच का रास्ता भी हर बार प्रैक्टिस करने से ही बनता है। इसके लिए आप अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कॉन्शियसली इस पर काम करना होगा और साइंस भी ये बताता है कि अगर आप दिमाग में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो रिपीटेशन उस थॉट का कीजिए जिसे आप अपने दिमाग में पहुंचाना चाहते हैं और उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ दीजिए। वो बात आपके दिमाग में बिल्कुल गहरी हो जाएगी। इसका अगला स्टेप है अपने इमोशंस को जोड़ो। जब भी किसी थॉट को आप सोचते हैं या फिर किसी चीज को आप देखते हैं, अगर उसके साथ आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाएं तो वो बात आपके दिमाग में बहुत गहरे तक पहुंचती है। और इस चीज का इस्तेमाल कई बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए करती हैं। चाहे आप मैगी का उदाहरण ले लीजिए या कोलगेट का। मैगी का एड आप जब भी देखेंगे उसमें या तो माँ और बच्चे के प्यार को दिखाया जाएगा या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए झटपट बनती मैगी को दिखाया जाएगा। इन सब में एक चीज कॉमन है, लव, अफेक्शन और टाइम की बचत। इस इमोशन के साथ मैगी की ब्रांडिंग की जाती है। हम में से बहुत से लोग टूथपेस्ट को अब कोलगेट ही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया गया है कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। एक्चुअल में कोलगेट कंपनी का नाम है। ठीक इसी तरह से आप जो कुछ भी सोचते हैं, अगर आप उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं तो वो बात आपके दिमाग में आसानी से पहुंच जाती है। आखिरी स्टेप है एनवायरनमेंट और हैबिट लूप बदलो। दिमाग बदलाव तभी करता है जब आप खुद को नए कॉन्टेक्स्ट में रखें। जो ट्रिगर पुरानी सोच को एक्टिवेट करते हैं उसे आपको पहचानना होगा। एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा, छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। जैसे कि सुबह के समय आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। आपका रूम जिसका आप मेकओवर कर सकते हैं। आप जिस तरीके का म्यूजिक अब तक सुनते हैं उसे बदलकर डिफरेंट स्टाइल का म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों के बीच रहिए जो खुश रहते हैं। अगर आप वाकई अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, नई आदतें नए न्यूरल पाथवे बनाएंगी और इससे एक अलग नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और तुम जैसे अपने दिमाग को आकार दोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी आकार लेने लग जाएगी।
ये बिल्कुल मिट्टी की तरह है जिसे तुम हर रोज आकार दे सकते हो। तुम अपने पुराने दर्द, आदतें, तुम्हारे डर और पैटर्न से बाहर निकल सकते हो, पर उसके लिए जरूरत है कि जानबूझकर आप ऐसी चीजों को अपनाएं जो आपके पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकें। हर दिन उसकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद को वो इंसान मानना शुरू कीजिए जो आप वाकई में बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अगला वीडियो मुझसे किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप सबकॉन्शियस को लेकर और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।